राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि कुछ सब्सक्राइबर्स का ये प्रश्न होता है कि हमारे घर पर लड्डू गोपाल हैं और हम उन्हें पूरे भोजन का भोग लगाना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि हमारे घर में लहसुन प्याज डाल करके ही भोजन बनाया जाता है और परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। कई स्थितियाँ हो सकती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रही हो, ये सब नहीं चलेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, जबकि हमारा बहुत ज़्यादा मन है कि हम लड्डू गोपाल को भोजन का भोग लगाएं, और अगर भोग लगाने भी लगते हैं तो मासिक धर्म जब आ जाएगा तब हम फिर लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगा पाएंगे। तो इसी विषय की पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि घर पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप लड्डू गोपाल को रोज भोग लगा सकते हैं और वो अन्न ही कहलाएगा, यानी अन्न का भी भोग आप लगा सकते हैं भले ही आपके घर में लहसुन और प्याज बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है वो केवल उन लोगों के लिए है जिनके घर पर किसी भी प्रकार से कभी भी मांसाहार नहीं बना है। जिनके घर पर कभी भी मांसाहार बना है उस रसोई से लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया जा सकता है, वो तामसिक भोजन की श्रेणी में आएगा। जब पूरी रसोई बदल दी जाएगी, गैस पूरे बर्तन बदल दिए जाएंगे, बेच दिए जाएंगे, नए बर्तन लाए जाएंगे, तभी उस रसोई से लड्डू गोपाल को भोग लगेगा। लेकिन जिन लोगों के यहाँ मांसाहार नहीं बनता है, केवल लहसुन और प्याज बनता है, वो बिल्कुल निसंकोच भोग लगा सकते हैं। अपने परिवार को भी लहसुन प्याज वाला भोजन करा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाएंगे ये आपको जानना है। देखिए, हमारे घर में दो ऐसी चीज़ें बनती हैं, एक रोटी और एक चावल ऐसा होता है जिसमें हम लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं। शायद ही ऐसा कोई है कि रोज ही पुलाव बनाते हैं तो उसमें अगर कोई डालते हो प्याज तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि रोटी और चावल होते हैं जिसमें हम जो है लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं। बस करना क्या है कि आपको थोड़ा सा इलायची पाउडर जो है पीस करके रख लेना है, और रोज जब आपका चावल बन जाए थोड़ा सा आप एक जो है बर्तन में चावल निकालिए, उसमें दूध डालिए, शक्कर डालिए और इलायची पाउडर डाल के थोड़ा सा पका दीजिए। बस रोज की खीर तैयार हो गई लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। इसी प्रकार से रोटी के साथ जो है आप दूध रोटी कभी जैसे बच्चे खा लेते हैं वो आप लगा सकते हैं, दूध में शक्कर वगैरह डाल करके लगा सकते हैं भोग। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आप जो है दही, कुछ मसाले बना लीजिए और कुछ बूंदी निकाल करके रख लीजिए, और रोज़ आप जो है डाल करके दही बना करके जो है भगवान को भोग लगा सकते हैं। दही रोटी का भी लगा सकते हैं, वैसे तो सब्जी ही लगानी चाहिए, लेकिन सब्जी का भी मैं तरीका यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखिए, करना क्या है कि सब्जी तो हमको पूरी सबसे पहले कट कर लेनी है इकट्ठा, जो भी हम भिंडी आलू वगैरह बनाने वाले हैं। दूसरी चीज़ करनी क्या है कि आपको एक कटोरी के बराबर की कढ़ाई लानी है, छोटी सी कढ़ाई आपको लानी है। और जब भी आप अपने लिए बड़ी कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे तो छोटे स्टोव में आपको छोटी कढ़ाई भी रख देनी है, और जैसे ही आप इसमें सब्जी बनाएंगे उसमें भी जो है आप जीरा मिर्च डाल करके पहले वो सब्जी उसमें डाल दी छोटी कढ़ाई में, फिर आपने बड़ी कढ़ाई में डाल दी। जब आप एक साथ ही दोनों कढ़ाइयों में सब्जी तैयार करेंगे तो बिल्कुल आलस भी नहीं लगता है। अलग से बनाने में ज़रूर आलस लगता है, लेकिन हमेशा अगर आपने एक साथ बनाने की आदत डाल ली तो कभी भी ये दिक्कत नहीं जाएगी। बस आलू टमाटर जीरा मिर्च के बाद उसमें भी तल रहे हैं आप साथ में, और इसमें भी सब्जी बन रही है आपकी। तो ध्यान बस रखना है कि इसमें प्याज और इसमें प्याज नहीं डालना है। छोटी कढ़ाई लाएंगे तो उसको जो है धोने में भी जो है कोई ऐसा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना ही आलस लगेगा कि अलग से बर्तन जो है वो करना पड़ेगा। छोटी सी कढ़ाई आती हैं तो आप उनको ला करके और रोज़ सब्जी बना करके सब्जी रोटी का भोग लगा सकते हैं। तो ये ज़रूर करना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ इसी तरह से दाल भी आप कर सकते हैं, दाल चावल का, और जिसके घर में प्लेन दाल बनती है आप प्लेन दाल भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल पहले प्लेन दाल ही ज़्यादा बनाई जाती थी। प्लेन दाल में आप थोड़ा सा घी डाल दिया करिए, या फिर आप कलछी में जो है छौंक लगा सकते हैं जीरा मिर्च और घी डाल करके, या फिर केवल घी डाल करके भी दाल चावल का भोग लगाया जा सकता है अगर उसमें लहसुन प्याज ना डाला हो। ठीक है, बिना छौंक लगाए। तो ये चीज़ हो गई। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि सुबह हमने भोजन बना लिया, रात में किसी के यहाँ पार्टी है, कुछ है, तो रात में हम भोजन ही नहीं बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप उसी छोटी कढ़ाई में जो है हलवा वगैरह बना सकते हैं। सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बेसन का हलवा, किसी भी चीज़ का थोड़ा सा हलवा बना दिया और भोग लगा दिया। मखाना रख सकते हैं आप, जैसे कि रोज के लिए जिसके पास ये है कि हम नहीं लगा सकते हैं भोग, तो वो थोड़ा सा दूध में जो है रोज मखाना डाल करके मखाने की खीर थोड़ा सा शक्कर डाल के बना सकते हैं। जितना दूध गर्म होने का टाइम लगता है, चाय बनने का टाइम लगता है, उतने जो है आपकी मखाने की खीर रोज तैयार हो सकती है। आप मखाने की खीर का जो है भगवान को भोग लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना होता है। देखिए, जिसके पास श्रद्धा है ना उसके पास सब कुछ है। जो श्रद्धा लगन है तो वो भगवान के लिए सेवा का टाइम, सेवा के लिए जो है चीज़ें ज़रूर मतलब बना लेगा, आलस नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ पर जो है ऑप्शन है, और जहाँ पे श्रद्धा नहीं है तो वो बोल देते हैं कि लहसुन प्याज बनता है, हम तो मजबूर हैं, ये बिल्कुल नहीं बना सकते, कोई मानेगा ही नहीं। लेकिन दिमाग अगर आप लगाएं, अगर हमें अपने लिए कोई चीज़ खरीदनी होती है, कुछ पाना होता है, तो उसके पीछे हम कितने जोर से लग जाते हैं कि बिल्कुल हमें जो है ये चीज़ पानी ही है पूरे लगन के साथ। वैसे ही अगर आप लड्डू गोपाल के प्रेम में पड़ जाएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था आप ज़रूर ही कर लेंगे। बस प्रेम चाहिए, प्रेम नहीं है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि मासिक धर्म यानी पीरियड में हम भगवान को भोजन का भोग कैसे लगवा पाएंगे। अब जब हम भोजन का भोग लगाने लगते हैं तो फिर संतोष ही नहीं आता है बिना उन्हें भोजन भिजवाए।
देखिए पूजा तो हम सभी नहीं करते हैं, सभी को पता है कि उनको स्पर्श नहीं करना है, तो कोई तो उन्हें स्पर्श करता होगा, स्नान वगैरह करवाता होगा, वो उन्हें अन्न का भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ही रसोई में भोजन बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका बनाया भोजन तो भोग नहीं लग सकता है। तो आप एक काम कर सकती हैं, अगर आपको अपनी डेट पता होती है तो उसके पहले आप कुछ ऐसी चीज़ें घर में तैयार कर सकती हैं, जैसे कि आप बूंदी तैयार कर सकती हैं, बूंदी के लड्डू तैयार कर सकती हैं, बेसन के लड्डू तैयार कर सकती हैं, सलोनी वगैरह बना सकती हैं, गुजिया बनाई जा सकती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है आप पहले ही, जैसे कि डेट जिसको अगर पता होती है तो 4-5 दिन पहले कुछ चीज़ें ऐसी बना ली और फिर जो है भगवान का भोग लगा सकते हैं। नहीं बना पाए, कभी कभी ऐसा हुआ कि हमारी डेट हमको पता ही नहीं चली, एकदम से आ गया पीरियड, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर आप बाजार से जो है बूंदी वगैरह, जहाँ पे आप जाने कि यहाँ पे शुद्ध बनता है, तो बूंदी जैसे कि बेसन से ही बनती है, तो बूंदी जो है वो मतलब अन्न ही है, बेसन चना अन्न ही है, तो अन्न का भोग लगाया जा सकता है। तो ऐसे जो है आप चीज़ें कर सकते हैं, या फिर किसी और से फिर मंगवा के रखवा लीजिए। ड्राई फ्रूट्स का भोग तो लगाया ही जा सकता है। कुछ और चीज़ ये भी है, यहाँ पर जो है मानसिक भोग भी लगा सकते हैं भगवान को, कि जैसे हमने जो भी बनाया उसी का हम, जैसे कल्पना में हम लोग सोचते हैं ना कुछ, कि हम हवाई जहाज में चढ़े, हमारा घर बन गया, हमारा ऐसा हो गया, हम पूरी कल्पना कर लेते हैं, पूरा चित्र, उसी तरह से पूरा ये मानसिक जो है भगवान को उसी तरह से भोजन का भोग लगाना, कि हमने थाली लगा ली, हम लड्डू गोपाल, उन्हीं लड्डू गोपाल का दिमाग में चित्र रखना है। वहाँ मंदिर जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, लेकिन बैठे बैठे जो है कि हम थाली ले जा रहे हैं, खिला रहे हैं, हमने ऐसा जल फेरा और पानी पिलाया, ऐसा करके भावना में जो है आप उनको भोजन ग्रहण करवा सकते हैं। भावना में कोई दिक्कत नहीं होती, और कहते हैं कि मानसिक पूजा का ज़्यादा फल मिलता है, मतलब हाथ से की गई पूजा से भी। तो आप मानसिक पूजा में उनका सब कुछ कर सकते हैं, भोजन वगैरह भी जो है आप दे सकते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो सभी जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सी थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप बना के रख लीजिए और भगवान को भोजन का भोग लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं हर पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।